नमस्कार बच्चों आज हम तारे रात का आंचल सवारे पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। ये सबसे पहले हम लघु उत्तरीय लिखित प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, कवि ने रात्रि में चमकते तारों की उपमा किन चीजों से दी है? तो इसका आंसर है, ये देखिए। कवि ने रात्रि के सौंदर्य का वर्णन करते हुए चमकने वाले इन तारों को भांति भांति की उपमाएं दी हैं। कभी ये तारे आकाश के नीले आंचल में जड़े हीरे मोती जैसे प्रतीत होते हैं, तो कभी श्वेत मतलब सफेद फूलों के गजरे जैसे लगते हैं। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, सूर्य के विषय में आपने क्या जाना? इसका उत्तर है, सूर्य पृथ्वी के निकट स्थित सबसे बड़ा नक्षत्र है। सूर्य का रंग नाभिकीय ऊर्जा के कारण ही पीला होता है। सूर्य भी एक नक्षत्र है जिसके चारों ओर हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है। अगला है, तारों और पृथ्वी में प्रमुख अंतर क्या है? पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। इसी परिभ्रमण के कारण हमें प्रतीत होता है कि सूर्य और नक्षत्र चल रहे हैं, परंतु वास्तव में पृथ्वी चल रही होती है। तारे नक्षत्र, जो तारों को नक्षत्र भी कहा जाता है, तो तारे भी गति करते हैं, परंतु पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण उनकी गति महसूस नहीं की जा सकती। वायु वेग के कारण यानी कि हवा के गति के कारण तारों का प्रकाश कभी जलता तो कभी बुझता सा प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, तारों में कौन सी गैस पाई जाती हैं? तारों में मुख्यतः दो प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। नंबर 1 हाइड्रोजन गैस और नंबर 2 हीलियम गैस। अगला प्रश्न है, सूर्य का निकटतम नक्षत्र सूर्य से कितनी दूर है? सूर्य का निकटतम नक्षत्र सूर्य से लगभग करोड़ मील दूर स्थित है। बच्चों, ये लघु उत्तरीय प्रश्न थे, ये पहले आप करेंगे, इसके बाद आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, तारों की 3 विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है, तारे आकाश में चमकीली गैसों की गेंद के समान प्रतीत होते हैं। यह मुख्यतः 2 गैसों से बनी है, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस। आकाशगंगा में करोड़ों नक्षत्र हमसे दूर होने के कारण बस प्रकाश पुंज की तरह तारों के रूप में दिखाई देते हैं। अगला है, नक्षत्र गति करते हैं, परंतु पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण उनकी गति महसूस नहीं हो सकती। अगला है प्रश्न, आकाशगंगा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, आकाशवाहिनी गंगा में छोटे छोटे तारों का समूह आकाशगंगा कहलाता है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? इसका क्या महत्व है? इसका उत्तर है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस को जोड़कर नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय ऊर्जा के कारण ही सूर्य का रंग पीला होता है। यह ऊर्जा कभी भी प्रदूषण नहीं करती। अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा के समाप्त हो जाने पर तारों की क्या स्थिति होती है? इसका उत्तर है, नाभिकीय ऊर्जा के समाप्त हो जाने के बाद नक्षत्र गैस और धूल के विशाल बादल के रूप में फट जाते हैं। इस ऊर्जा के कारण नक्षत्रों का रंग लाल, काला या नीला हो जाता है। अगला प्रश्न है, नक्षत्रों के रंग में परिवर्तन क्यों और कैसे होता है? हाइड्रोजन व हीलियम गैस के जलने की मात्रा के अनुसार इनके रंग और चमक में अंतर दिखाई देता है। तो आपको समझ आ गया कि इनके रंग में परिवर्तन क्यों होता है। इनके रंग में परिवर्तन का मेन कारण है हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो जलती है, उसके जलने की जो मात्रा होती है, उसके कारण हमें इसमें परिवर्तन दिखाई देता है। तो बच्चों, ये आपके लघु और दीर्घ प्रश्नों के उत्तर थे। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न जो है, कारक चिन्हों को
रेखांकित कर कारकों के नाम लिखने हैं। तो देखिए इसमें आकाश में टिमटिमाते तारे अच्छे लगते हैं। आकाश में, आपको पता है मैं किस में आता है? अधिकरण कारक में आता है, तो ये अधिकरण कारक है। आपको याद होना चाहिए कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपादान से अलग होने की स्थिति, संबंध होता है का, के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। अगर आपको ये याद होगा कारक और उसके विभक्ति चिन्ह, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। सूर्य पृथ्वी के निकट स्थित है, तो इसमें पृथ्वी के क्या है? संबंध कारक है, क्योंकि पृथ्वी से संबंध बताया गया है सूर्य का। अधिकांश तारे आकाश में ग्रहों से बड़े होते हैं, तो यहाँ तुलना की गई है। जहाँ तुलना होता है वहाँ अपादान कारक होता है, या तो अलग होने की स्थिति होती है या तुलना होती है। अगला है अभिनव अपने पिता को पत्र लिख रहा है, तो किसके लिए पत्र लिख रहा है? पिता के लिए लिख रहा है, तो ये संप्रदान कारक है। अगला देखिए, ऋषि अपने मित्र के लिए उपहार लाया, किसके लिए लाया? संप्रदान कारक, क्योंकि के लिए होता है संप्रदान। ठीक है। अब राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष की यात्रा की, तो करता है करने वाला, कौन है करता? राकेश शर्मा है। हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, अब इसमें संबोधन किया जा रहा है, तो ये संबोधन कारक है। बच्चे मेट्रो रेल से यात्रा कर रहे हैं, तो किसकी सहायता से कर रहे हैं? मेट्रो रेल की सहायता से, तो करण कारक है। ठीक है बच्चों। अब अगला देखिए, इसमें आपने एक शब्द का प्रयोग करना है। ईश्वर सब जगह व्याप्त है, यानी कि ईश्वर सर्वव्यापी है। समझ आ गया आपको? अगला देखिए, रामेश्वर मंदिर देखने योग्य है, तो हम क्या बोलेंगे? रामेश्वर मंदिर दर्शनीय है। हमारी अध्यापिका मीठा बोलती हैं, हमारी अध्यापिका मृदुभाषी है। ठीक है। आगे है रानी पद्मिनी के सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता, तो इसको अवर्णनीय बोलेंगे। ठीक है। रानी पद्मिनी का सौंदर्य अवर्णनीय है। बच्चों अब नीचे द्वितीय व्यंजन वाले शब्द बताने। द्वितीय मतलब जो एक ही तरह का व्यंजन दो बार आता है एक साथ, तो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे द है उद्देश्य, हड्डी में ड एक साथ आ रहा है, छुट्टी में टो एक साथ आ रहा है, दिल्ली में लो एक साथ आ रहा है, तो ये द्वितीय व्यंजन है। अब नुक्ता वाले जो व्यंजन है उनके बारे में बताना है। तो देखिए ये जौ है, जौ से क्या बन सकता है? जरा, नजर। बच्चों नुक्ता वाले शब्द जो होते हैं उर्दू भाषा के होते हैं। फौ में काफी, शरीफ, ऐसे ही खिताब में, खौ में खिताब और ख्याल। ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि नुक्ता वाले जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं। ये ख्याल में यहाँ बिंदी आएगी। ठीक है। इसको नुक्ता बोलते हैं, बिंदी को। अब है अर्धचंद्रकार। बच्चों ये कई बच्चे इसको अनुनासिक वाले शब्द समझ लेते हैं, अर्धचंद्राकार को, जबकि ये क्या होते हैं? विदेशी शब्द होते हैं। ये आगत शब्द कहलाते हैं, इंग्लिश के शब्द होते हैं ये। जैसे डॉक्टर, बॉल, कॉलेज, माफ, काफ़ी, फार्म, ये सारे इंग्लिश के शब्द हैं। तो जब इंग्लिश के शब्दों को ऐसे का ऐसा ही बिल्कुल सेम जैसे वो इंग्लिश में होते हैं वैसे ही उनको हिंदी में उतार लिया जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? आगत शब्द, अर्धचंद्राकार का उसमें प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों। अब अगला है, ये देखिए, ये आपके हैं शुद्ध वर्तनी करनी है, तो अनुकूल। अनुकूल कैसे लिखते हैं? नौ पे छोटे ऊ की मात्रा, कौ पे बड़े ऊ की। आगामी, आगामी होता है, आगामी नहीं होता। अनाधिकार, ये अनाधिकार है, ये इसको अनधिकार बोलेंगे। ये अनाधिकार ठीक है। ठीक है। आशीर्वाद में वाह के ऊपर रौ लगाएंगे। ऊर्जा में ये देखिए कैसे लिखेंगे। पशु को देखिए बड़े ऊ की मात्रा नहीं लगेगी, छोटे ऊ की लगेगी। ऐनक में आई लगेगा। अध्ययन में दो यो आएंगे। ठीक है बच्चों। आगे देखिए, तारा का बहुवचन क्या होगा? तारे। हीरा का हीरे। पुस्तक का पुस्तकें। अध्यापक का अध्यापकगण। चिड़िया का चिड़िया। नदी का नदियाँ। तो ये आप अपनी बुक में ही करेंगे। सिर्फ आपने प्रश्न उत्तर लघु और दीर्घ वो आपने अपनी नोटबुक में करने हैं और सारा कुछ आपने बुक में करना है। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ठीक है। और जो ये वन वर्ड वाले आंसर हैं ये मैंने आपको क्लास में करवाए हैं और आपने खुद को आपको करने के लिए दिए थे मैंने, ये आपने किए हैं, हमने टैली कर लिए थे। ठीक है बच्चों। और जो नीचे वाले प्रश्न हैं अर्थग्रहण संबंधी, ये भी आप स्वयं करेंगे। सारा कार्य आपका सुंदर सुंदर होना चाहिए, सुंदर लेख में होना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।